वालेकुम सलाम मदीहा महविश तहमीना वर्दा। वैसे तुम लोगों की अटेंडेंस लाइव सेशन में इतनी नहीं होती जितनी आज है। अच्छा ये सबने ज्वाइन कर लिया, जरूरी सेशन है। ठीक है, आई नो एग्जाम है टुमारो, आप लोग स्ट्रेस ले रहे होंगे, तो ये डी स्ट्रेस सेशन वाज हाईली नीडेड। और यकीन करें दिस इज नेचुरल, मतलब किसी का भी एग्जाम हो तो जब हमें ये फील होता है कि वी आर बीइंग एवेल्युएटेड, बस एक एडिशनल फेयर ऐड हो जाता है। बट आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ अपना बेस्ट देना है, विदाउट थिंकिंग दिस के समवन इज गोइंग टू गिव यू पासिंग स्कोर और फेलिंग स्कोर। ठीक है, जो जो आपको बेहतर लगता है ना रियल टाइम पे उस वक्त, बस वो करना है। ठीक है, फिर भी कुछ जी टिप्स हैं आप मैम। तो जो कि बहुत जरूरी हैं एग्जाम से पहले उनको दोबारा से रिवाइज करना। ठीक है, चलो तो एग्जाम इज टुमारो। फ्यू बैचेस का एग्जाम होगा 8:30 पे और कुछ बैचेस का 10:30 पे होगा। ठीक है, बट एग्जाम स्टेशन एक्सेप्ट क्लिनिकल केसेस विल बी सेम। ठीक है, मतलब जैसे ही फर्स्ट बैच बाहर आएगा तो नेक्स्ट बैच जो है वो अंदर चला जाएगा, तो एग्जाम जो है वो कभी डिफरेंट नहीं होता दोनों बैचेस का, अगर सेम डे पे हो रहा हो। ओके, so good luck from my side. Before this, we start few important golden tips. So tell me, क्या क्या इश्यूज हैं, कोई स्ट्रॉन्ग है कोई इशू अभी करंटली जिसको आप चाह रहे हैं कि आपको आपको पूछना बड़ा जरूरी है, लाइक समझ नहीं आई कोई बात रिगार्डिंग एग्जाम, तो मैं अपने सेशन में ऐड कर। हम्म, तहमीना, हुमा, राहिला। ओके, ये तो अच्छी बात है, आपको एग्जाम के बारे में सब कुछ पता है। जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मे बी उनको कुछ डाउट्स हो, रिपीटर्स के लिए तो एग्जाम काफी उनके लिए देखा मैडम वाला। जी जी। मैडम ड्रिल्स कितने आते हैं? और मतलब हम लोगों ने वार्ड वाली प्रैक्टिस तो नहीं की है, बस घर में ही कर ली है थोड़ी बहुत। वो डमीज पे मतलब घर में ही वो बना के ना, तो बाढ़ उसका के अंदाजा नहीं हो रहा ड्रिल्स का। ओब से तो एक एक पक्का, एक तो पक्का है, इट कैन बी टू। ठीक है, जी। गायनी से टू आएंगे जिसमें से एक कॉन्ट्रासेप्शन तो पक्का है, और सेकंड कैन बी फ्रॉम यूरोगाइनी। ठीक है, लेबर और कॉन्ट्रासेप्शन तो पक्का है ना। यूरोगाइनी। हाँ, लेबर से कुछ भी लाइक ब्रीच आ जाएगा, हम्म। फोर्सेप वैक्यूम, और कॉन्ट्रासेप्शन से कुछ भी लाइक डेल रख दो, कापटी माइरीना। वो तो किए है मैडम। हाँ, तो ये तो पक्के हैं। बाकी जी जो जी। लास्ट मिनट टिप्स है ना मेरी आप लोगों के लिए, एग्जाम का फॉर्मेट तो आपको पता ही है ना कि 12 स्टेशन होंगे, जिसमें से तो टू जो होंगे विल बी क्लिनिकल, इधर विद रियल पेशेंट और विद रोल प्लेयर। लेकिन आपने उनको रियल पेशेंट ही लेना है, लाइक रोल प्लेयर को पेशेंट ही लेना है। आप पेशेंट की तरह अप्रोच करोगे तो नंबर मिलेंगे ना। तो जो रिवीजन चेक्स हैं वो उसके बारे में बात करती हूँ बिफोर एग्जाम, जो मैंडेटरी चीजें आपने करनी है, और सोना बहुत जरूरी है। आप में से कोई भी ना, नो बडी इज गोइंग टू सिट इन एग्जाम विदाउट हैविंग गुड स्लीप। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी आता ना, यकीन करें अब ऑनवर्ड्स कुछ होने वाला भी नहीं है, लेट्स सपोज इमेजिन करें कि कुछ भी नहीं आता, तो फिर भी कोई अच्छी चीज जो हो सकती है ना इस वक्त, वो ये है कि रात आप सो के जाएं। बिकॉज इफ योर माइंड इज फ्रेश, बिलीव मी, जो आपने ट्रेनिंग में भी केसेस देखे हैं ना, आप उनको अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हो उसी उसी मेमोरी की बेस पे। और अच्छी मेमोरी नींद के बगैर नहीं आने वाली, और आपको अपनी मेमोरी की, अपने रिफ्लेक्सेस की कल ही तो जरूरत है ना। तो सो के जाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आई नो आप लोगों को पता है भाई सो के जाना है, लेकिन मैं दोबारा एम्फेसाइज कर लूंगी ये लाइव सेशन लेके, आपके प्रीशियस मोमेंट्स लेके बिफोर एग्जाम, कि ये आपने जरूर काम करना है। ठीक है, कुछ रिमाइंडर्स हैं एग्जाम फॉर्मेट। जैसे आपने बोला कि ड्रिल्स में से क्या आएगा, 100% एक लेबर से आएगा, 100% एक कॉन्ट्रासेप्शन से आएगा, मतलब आप समझ लें 100% एक गायनी से आएगा, एक ओप से आएगा। ठीक है, 3 to 4 आपके स्ट्रक्चर डिस्कशन के केसेस होंगे, 2 or 3 फ्रॉम गायनी, 2 or 3 फ्रॉम ओब्स। ठीक है, 2 क्लिनिकल केसेस हो जाएंगे। दे कैन बी लिंक्ड एंड दे कैन बी यू नो सोलो, इट डिपेंड्स। लास्ट टाइम सोलो ही थे, बट उससे पहले लिंक थे,
तो अप टू योर लक। ओके, उसके बाद कुछ काउंसलिंग के आ जाएंगे, लेबर बोर्ड आ जाएगा, हाँ। तो ये 12 इस तरह पूरे हो जाएंगे। आ, अभी आपने कुछ नहीं करना, लेकिन अगर कुछ करना है ना तो प्लीज यही वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने ना लाइक प्रैक्टिस करनी है, कि जो मैंने आपके मॉक लेते हुए भी असेस की थी, कि आप ना पेशेंट को नहीं बोलने देते, चाहे वो रोल प्लेयर है, चाहे स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन है, चाहे क्लिनिकल केस है। प्लीज लेट पेशेंट टू स्पीक, ये चीज नहीं भूलनी। ये बहुत बड़ा आप मिस्टेक करते हो, फिर इससे आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के जो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं वो आप अपने डम्मी पे या पिलो पे एक दफा प्रैक्टिस कर लें दोबारा से, है ना। कैसे आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, और स्पेसिफिकली हाथ ठंडे होते हैं ना, अब सर्दियां तो गर्म जरूर करने हैं, और वो जो लेफ्ट टिल्ट है वो जरूर कराना है, चाहे डम्मी क्यों ना रखी हो, वो भी पेशेंट ही है। ये दो चार इंपॉर्टेंट बातें जो आप भूल जाओगे, प्लीज फ्रॉम ए टू जी दोबारा उसको स्टैंडर्ड वे में आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एक प्रैक्टिस करना। इसी तरह एक गायनी का स्पेसिफिकली हाउ टू डिस्क्राइब नो एनी अल्सर, एनी ग्रोथ और एनी मैस। आप बोलते नहीं हो, लास्ट टाइम मैंने मॉक में भी ये फील किया था कि एक स्टैंडर्ड पीए या बायोमेनुअल एग्जामिनेशन आप विद फाइंडिंग्स करके अपने हाथ से निकाल के जाओ। ठीक है। और आई थिंक जिले उन्होंने बड़ी अच्छी एफर्ट करके आप लोगों के लिए अपने गुड नोट्स शेयर भी किए हैं। ओके, बाकी चीफ कंप्लेंट देख लो एक दफा। जो मेरी असेसमेंट तुम लोगों के साथ है ना, वो ये है कि आता है सब कुछ, लेकिन एकदम से जब केस ओपन होता है, और मैं ये कहूँ कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की हिस्ट्री लो तो हिस्ट्री पॉइंट्स भूल जाते हैं, या पोली आ गए, लार्ज पार्ट ले जा गया, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गया, हिस्ट्री पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो इफ अव्वल तो कुछ खास करना नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके पास रिमेनिंग टाइम है बिफोर टुमारो आपका एग्जाम है, अभी अगर आपने 5-6 आवर्स आप निकाल सकते हो ना, तो आपने इस पे एफर्ट करनी है कि जो मेजर गाइनी ओप्स की चीफ कंप्लेंट है ना, उनके जो क्वेश्चंस हमने आपको करवाए थे, लिखवाए थे, वो एक दफा रिवाइज कर लेना। एक स्टैंडर्ड गाइनी का पीए बाय मैनुअल बोल के देख लेना, और एक पीए जो है ओप्स का। ठीक है। और बिल्कुल नहीं भूलना, चाहे रोल प्लेयर है, लाइक स्ट्रक्चर डिसीजन है, क्लिनिकल केस है, बिल्कुल नहीं भेजना कि पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, पूछनी नहीं है उससे कि ये है या ये नहीं है, वो उसको बोलना है, वो देगा। ठीक है। तो दोबारा बातें इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा एम्फेसाइज करा रही हूँ और बार बार कराऊंगी। ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता है कि लाइक अपनी जो है लेके जानी है चीजें आइडेंटिफिकेशन के लिए, रोल नंबर स्लिप या एक एनआईसी ली जाइएगा। ठीक है। अपने जूते कपड़े जो भी लेके जान पहन के जाने, आज ही तैयार करके रख लें। ठीक है। और एग्जाम 30 मिनट्स बिफोर पहुंचे, 8 घंटे की कम से कम आप नींद लें, साथ में 2-3 पैरासीटामोल भी ले जाना। ठीक है। ओके, बाकी कोई भी स्टेशन आए ना, पहले तो आपने ना थोड़ा सा है ना गहरी सांस लेनी है, रिलैक्स करना है, अपने स्ट्रेस हार्मोन को थोड़ा नीचे लेके आना है। फिर अपने आप को यही बोलना है कि मैंने ही तो ये पास करना है। ठीक है। डू एंड डाई, पैनिक नहीं होना, बस टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी केयरफुली जैसे आप लोगों को सिखाया गया है, आपके जैसे सेशंस हुए हैं, बजवर्ड के बारे में बताया गया, हिंट्स के बारे में बताया गया है, वैसे ही रहना। और कुछ भी नहीं आता ना, लेट्स सपोज एक स्टेशन वैसे ही आउट ऑफ नोवेयर उठ के आ गया मेटरनल मेडिसिन से। ठीक है। आपको लेट्स अज्यूम एसएलई आ गया है, जो कि आज तक नहीं आया लेकिन आपकी दफा आ गया, आपने नहीं तैयार किया, लेकिन है तो एक पेशेंट प्रेग्नेंट ना, और सर्टेन मेडिकल कंडीशन है, आप फिर भी पास हो सकते हैं, बिकॉज जर्नल ओब्स की हिस्ट्री तो लोगे ना, प्रेगनेंसी की ट्राइमेस्टर वाइज, और वो जो फार्मल हिस्ट्री है वो तो लोगे ना। और कोई भी मेडिकल कंडीशन है उसने वर्सन होना है या स्टेबल होना है, हाँ, उसके मुताबिक 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, और ऑब्वियसली बच्चे पे भी असर होगा, है ना। तो बच्चा छोटा तो नहीं रह गया, उसके बारे में 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, कोई दवाइयां तो नहीं ऐसी खा रही जो मसला मसाइल हो गए, ठीक से खा रही है। मतलब जैसे किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर को लेके चलते हो ना, वैसे एसएलई को लेके चल लेना, आप फिर भी पास हो सकते हो, बिलीव मी। ठीक है। और ये चीजें कब आएंगी, जब नींद पूरी है, जब सुबह नाश्ता करके गए हो, जब सुबह 30 मिनट्स बिफोर एग्जाम हॉल पहुंच गए हो, हाँ, वेल ओरिएंटेड हो, कॉन्फिडेंट हो। हम्म। और आपने आपसे वादा किया हुआ है कि लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करना। ठीक है। नया स्टेशन भी आए ना तो पैनिक नहीं होना, देखो एक स्टेशन नया आ ही जाता है हर दूसरे पेपर में, जो किसी को भी नहीं आता। तो कोई बात नहीं और बाकी लोगों को कौन सा आता है, जो आपने पास करके ही पास होना था, तो कोई बात नहीं, सभी ने फेल किया तो फिर इट्स मीन स्टेशन ही डिफिकल्ट था।
तो ऐसे स्टेशंस पे वो क्रिटिकल डिसीजन नहीं लेते पास या फेल होने का, बाकियों में अच्छा परफॉर्म कर लो। ठीक है, ओके, वही सारी बातें। ओके, बाकी कुछ भी नहीं आता तो फिर भी अप्लाइड नॉलेज तो आता ही है ना, हिस्ट्री के 3.3 स्टेप तो आते हैं ना, तो ये करना है। बाकी शॉर्ट केसेस के हवाले से मैं बैक प्रिपरेशन के हवाले से कुछ बातें बता दूं। अम, ये जो आपके बैग में होनी चाहिए, आपने देखा था ना पॉडकास्ट सुनी थी, कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने परमिशन दी थी कि आप अपना सामान यूज करें, आपका सामान आप ज़्यादा अच्छा, आप उससे फेमिलियर हो। ठीक है, वहाँ टेप काम नहीं कर रही, उनकी पेटोस्कोप काम नहीं कर रही, उनकी लाइक उनके पास डिग्निटी शीट्स नहीं है, उनकी जेल अच्छी नहीं है, ठीक है, उनके ग्लव्स अच्छे नहीं है, तो आपके पास होने चाहिए। तो ये ओब्स की स्पेसिफिक लिस्ट है, ये गाइनी की, और ये जर्नल है। तो अगर अभी अभी ये सब चीजें पूरी करने में नहीं लग जाना, मैंने तो पहले से ही आप लोगों को बोला था कि ये चीजें आपने तैयार रखनी है, तो बस मेक श्योर के साथ ले जाएं। अभी आपकी किस्मत है, कुछ सेंटर्स पे आपको परमिशन नहीं मिलेगी, दे विल गिव यू देयर ऑन टूल, और कुछ स्टेशन पे आपको मिल जाएगी, और जहाँ मिल जाएगी वहाँ तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, यू हैव एवरीथिंग, यू नो हाउ टू यूज देम, एंड वो फंक्शन कैसे करती हैं। समटाइम बीपी अपरेटस पड़ा होता है, उनका खराब होता है, आपका तो ठीक है, यू कैन क्विकली यूज योर ओन। ये जो है ना स्टॉप वॉच, ये तो आप लोग का लाइफ सेविंग है, टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी रहती है। हर 3-4 मिनट के बाद एक दफा देख लिया करेंगे टाइम क्या चल रहा है। क्लिप बोर्ड साथ ले जाइएगा, समटाइम दे विल नॉट अलाउ यू, लेकिन मेजर मैक्सिमम टाइम पे अलाउ कर देते हैं। जब आप कोई लंबा सा स्ट्रक्चर डिस्कशन का केस है या क्लिनिकल केस है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें आपने नोट करनी होती हैं, तो इसमें 5-6 पेजेस ब्लैंक पेजेस और एक लेड पेंसिल, और ये बिल्कुल ब्लैंक, इस पर कुछ लिखा ना हो, मतलब बिल्कुल ही क्लियर होता है कि उनको कोई एतराज भी ना हो कि ये कोई नकल है। अगर इसके साथ कंफर्टेबल हो एडिट निकालने में और इस्तेमाल भी करना आता है तो साथ ले जाएं। 80-90% वो आपको अलाउ कर देते हैं, अगर अलाउ कर दे तो जिंदगी आसान है, आराम से जेस्टेशनल एज निकल आती है। ठीक है, अगर ये बीएमआई स्केल इस्तेमाल करना आता है तो ठीक है, वरना फार्मूले के मुताबिक चलें। मतलब ये गैजेट्स हैं जो प्लस माइनस हैं, इस्तेमाल करने की परमिशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इस्तेमाल करना आता भी है या नहीं। लाइक बीएमआई नहीं चार्ट यूज करना आता, फिर ना लेके जाओ, अगर इसे कभी निकाला ही नहीं तो फिर ना लेके जाओ। ठीक है, हाँ ये जरूर ले जाना, और ये क्लिप बोर्ड ले जाना। बाकी किसी भी शॉर्ट केस पे देखो, गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है ना, गिव अप करना है हमने, हमें तो लेट्स सपोज आ गया रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आ गई, अल्लाह ना करे, बट चलो आ गई, तो हमने गिव अप करना। हाँ, सुबह, मदिया, हैविश, No, ma'am. नहीं करना, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, बिकॉज वी नो शी इज प्रेग्नेंट। हमारे पास एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर को हमने 3 एस्पेक्ट्स में देखना है, इस पे क्या फर्क पड़ा है, इसके बच्चे पे क्या फर्क पड़ा है, और प्रेगनेंसी में क्या फर्क पड़ेगा रिगार्डिंग लेबर, है ना, और रिकरेंस वगैरह, वो तो चीजें हमने करनी करनी। चलो आप 10 में से 10 नंबर लेके नहीं पास होंगे, आप 6 तो ले लोगे ना, तो गिव अप नहीं करना। ठीक है, कमांड अच्छे से पढ़नी है, समझ नहीं आता, अगर रिटर्न स्टेशन है, लाइक स्ट्रक्चर डिस्कशन में रिटर्न स्टेशन है, तो कमांड दोबारा पढ़ने नहीं समझ आता। ठीक है, और अगर बिलीव मी, एक आइडियल ओप्स के केस को लेके चलोगे ना, 5 नंबर तो पक्के हैं, अगर आपको उस पर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, और लेट्स सपोज आपने 5 लिए और नेक्स्ट में आपने 7 लिया, आप कंपनसेट हो जाओगे, बट गिव अप नहीं करना। ठीक है, हाथ नहीं पाँव छोड़ देना। ओब्स के पेशेंट में लेट्स सपोज आपके पास 12 मिनट्स होते हैं, 10-10 मिनट्स परफॉर्मेंस के, तो 5-10 मिनट ही बचे ना, तो ओब्स में 5 मिनट हिस्ट्री की और 5 मिनट आपने जो है वो एग्जामिनेशन और समरी के ले लेना है। ये 4-4 मिनट नहीं है ऐसे, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इसमें से 1 मिनट ही बनेगा ना, 1 मिनट ही बनेगा, तो 1 मिनट में आप समरी बना लें, 1 मिनट इन्वेस्टिगेशन देख लें, अगर आपको कमांड दी गई है, वरना अकॉर्डिंग टू द कमांड ही चलना है। जो कमांड आपको क्लियर नहीं है ना, प्लीज रैंडमली उस पर प्रोसीड नहीं करना, मेक श्योर आप एग्जामिनर से दोबारा कंफर्म कर लें कि मैं इस केस पे, मेरा टास्क हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करके आपको समरी सुनाना ही है ना। डू नॉट ग्रांटेड मत लें कि नहीं, इसमें शायद लिखा नहीं हुआ, इसमें लाइक इसमें सिर्फ हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन तो लिखा नहीं हुआ। कहीं भी कोई डाउट हो ना, 1 मिनट में भी एडिशनल जाया कर दो, लेकिन क्लियर करो उसको। ठीक है, however कमांड बड़ी क्रिस्टल क्लियर होती है, 2 दफा पढ़ लोगे
समझ आ जाती है। और समटाइम पता है क्या होता है, आपने कोई केस स्टार्ट किया है, कोई भी स्टेशन है, किसी भी तरह का, ड्रिल्स है, एसटी है, या क्लिनिकल है, वट एवर, आपने उसको प्रोसीड किया और सडनली 4 या 5 मिनट पे जाके ना बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाएगा, समझ ही नहीं आनी कि क्या होगा, लाइक वेयर यू आर। कुछ मतलब बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं मिलेगा, एकदम से एवरीथिंग कैन यू कैन फॉरगेट। और ये नेचुरल है, स्ट्रेस में ऐसा हो भी जाता है, तो आपने घबराना नहीं है, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी। जस्ट एग्जामिनर से थोड़ी सी अपॉलॉजी करें कि आई जस्ट वांट टू रिकोलेक्ट माय थॉट्स, गिव मी फ्यू मोमेंट्स, दैट्स ऑल। और फिर अपने आप को दोबारा से ऑर्गेनाइज करें चीजों को, ठीक है। ये भी एक लाइफ सेविंग टिप है कि जब भी ब्लैक आउट हो जाओगे तो एग्जाम में कहेगा नहीं, बोलो बोलो, टाइम जा रहा है भाई, जाने दो, मेरा ही टाइम है ना। रबिश बोलने से अगले 10 मिनट तक बेहतर नहीं है थोड़ा सा टाइम और ले लूं। हम्म। अगर आपको लिटरली आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लोगे तो 6 मिनट में भी पूरा केस हो सकता है, पूरा स्ट्रक्चर्ड, पूरा स्टेशन कवर कर सकते हैं, अगर आपने उसको, अगर आपको ब्लैक आउट हुआ है तो। ठीक है, एग्जामिनर को बोल दो ना कि मुझे थोड़ा सा, मुझे ऑर्गेनाइज करना है, प्लीज मुझे थोड़े से मोमेंट्स दे दें, जो भी इंग्लिश बोलनी है, उर्दू बोलनी है, बट उससे थोड़ा टाइम ले लो और उसे बता भी दो। ये नहीं कि एकदम से ज़ूम बन जाओ, चुप होकर सोचने लग जाओ, एग्जामिनर आपकी शक्ल देख रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट वांट टू हैव फ्यू मोमेंट्स टू कलेक्ट माय थॉट्स, हाँ, दैट्स ऑल। मेरे साथ एक दो दफा ऐसा हुआ है और कोई मसला नहीं हुआ, आई डिड द सेम। और फिर एकदम से याद आया, अरे यार ये निमोनिक है, ये करना है, चलो भाई शुरू हो जाओ। अगर निमोनिक बनाए हुए हैं तो समटाइम निमोनिक में ही ब्लैक आउट हो जाता है, समझ नहीं आती यार ये एबीसीडी तो था, लेकिन व्हाट डज इट मीन बाय ए, एकदम से भूल जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो आपको स्टेप वाइज ही तैयारी करवाई है, वी आर नॉट इंटायरली ऑन निमोनिक्स, हमें पता है कि फॉर्मल हिस्ट्री में कैसे लेके चलना है। और कोई भी चीफ कंप्लेंट है उसमें से एटलीस्ट 50% तो आप खुद से भी विदाउट एनी निमोनिक भी गुजारा कर सकते हैं। सेम फॉर गायनी, लेकिन गायनी में ना बच्चों, गायनी में मैंने क्या बोला था, गायनी के केस में, वहाँ ओब्स के केस में 5 मिनट दिए मैंने हिस्ट्री को, यहाँ मैं 3 मिनट्स दे रही हूँ, क्योंकि 70% डायग्नोसिस एग्जामिनेशन पे बनेगा, या तो आप करोगे या पेशेंट एग्जामिनर से मांगोगे, वरना डायग्नोसिस गायनी के केस का विदाउट एग्जामिनेशन नहीं बनता। समथिंग कमिंग थ्रू विजाइना कैन बी प्रोलैप्स, कैन बी पोलिप, ठीक है, कैन बी एनी विजाइनल सिस्ट, इवन कैन बी यूटीआई, फुलनेस फील होती है उसमें। तो जब तक देखोगे नहीं या एग्जामिनर से फाइंडिंग लोगे नहीं, यू कांट मेक एनी डायग्नोसिस, फिर तो इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट एवरीथिंग ही चली जाएगी आपकी। तो कंप्रोमाइज नहीं करना एग्जामिनेशन पे, गायनी में नेवर एवर। या तो मेक श्योर कि पेशेंट को एग्जामिन करके उठो, ठीक है, या पेशेंट एग्जामिनर से पूछ के उठो फाइंडिंग, ठीक है। और 1 मिनट में आप समरी बना लें, 1 मिनट में इन्वेस्टिगेशन बना लें, अगर ये एडिशनल टास्क है इस स्टेशन पे। ओके, नेक्स्ट। बाकी ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर रियल पेशेंट आ जाता है, लास्ट टाइम नहीं आया था बट अगर आ जाए ना, दोबारा एम्फेसाइज कर रही हूँ, यू कैन हैंड शेक कर सकते हैं, ये डूज हैं सारे, ठीक है। और कंसेंट लेनी है उससे, कोई सेंसिटिव क्वेश्चन पूछना है, लास्ट मॉक में देखा था ना, वो विडो भी थी और आपने आराम से स्माइल करके आगे चले गए और उसे पूछ रहे थे शराब पीती हो या नहीं। कोई भी सेंसिटिव क्वेश्चन जो हमारे कल्चर में सेंसिटिव है, वो अपोलॉजी करके पूछना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू आस्क यू सीरियस क्वेश्चन, सेंसिटिव क्वेश्चंस, बट दे आर मैंडेटरी, कहना है, ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कमांड है तो फिर कंसेंट इसकी डिफरेंट होती है, अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है प्राइमरी मेनोरिया या किसी कैंसर में, तो इसके लिए स्पेसिफिक अलग से कमांड होती है, यूजुअली नहीं करवाते अब एक्सटेंडेड टॉक्स में, बट अगर आपके को करवा के आप ही को मतलब कमांड मिल ही गई है तो कंसेंट जरूर लेनी है, ठीक है। बाकी अगर एग्जामिनेशन यूजुअली यूजुअली 80% एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स वो दे देते हैं, बाय मैनुअल वो नहीं कराते, पीए वो जरूर कराते हैं, बट अगर आपको बाय मैनुअल करने की कमांड मिल जाए ना, तो जो भी आपने लाइक स्पेकुलम इंट्रोड्यूस करना वजाइना में, तो दिखा दें उसको, ठीक है, जहल अच्छी से लगा लें, जो काम कर रहे हो पेशेंट के साथ बोलते रहो कि व्हाट यू आर डूइंग, एंगेज करें उसको कन्वर्सेशन में, स्पेसिफिकली जब आपने बाय मैनुअल करना है या कोई टेंडर एरिया पे आपने एग्जामिनेशन करना है, तो इससे फिर वो चीखें नहीं मारेगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब आगे आप पेशेंट को चेक कर रहे हो और वो कहे मुझे ठंडे हाथ लगा दिए और मुझे दर्द कर दिया, फिर आपके नंबर कंप्रोमाइज हो जाता है। तो उसको रिस्पेक्ट देंगे, चाहे रोल प्लेयर है चाहे रियल पेशेंट है, तुम तड़ाक नहीं करनी, नाम लेके बोलना है, पोलाइट रहना है,
उसको बोलने देना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना। मे बी आप मेडिकल हिस्ट्री पूछ रहे हो और वो सर्जिकल दे दे, तो बी साइलेंटली उसको रजिस्टर कर लें अपने माइंड मैप में, जो सर्जिकल कॉलम है उसके अंदर। ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में निपल स्क्वीज बिल्कुल नहीं करने। उसको कहें कि कोई डिस्चार्ज है या नहीं, तो वो खुद से स्क्वीज करके आपको दिखा दे, और आफ्टर कंसेंट यू कैन स्क्वीज अ निपल। ओब्स में तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, पीआर नहीं करते वैसे, लेकिन अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो फिर भी नहीं करते। ठीक है। और स्मूथ हैंडलिंग करनी है आपको। ओके। अच्छा फिर हाँ, ये रोल नंबर स्लिप वगैरह चीज़ें तो लेके जाओगे ना? सुबह सुबह हर चीज़ नहीं तैयार करनी, पहले रात को तैयार करके सोनी है। साथ ही कोई चॉकलेट ले जाइएगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है पहले बैच के आने से पहले, स्ट्रेस हो सकती है, तो कुछ भी इंस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिक ले जाना। और स्पेसिफिकली 2-3 पैरासीटामोल। एग्जाम सीपीएसपी के डिले भी हो जाते हैं, लाइक पेशेंट नहीं आ रहा, एग्जामिनर नहीं आ रहा, दे आर सपोज टू स्टार्ट इज एट 10:30, बट दे 11:30 पे भी हुए हैं, 1 PM पे भी हुए हैं, तो पीछे अपना बैकअप लेके जाना। ठीक है, सुबह ही वॉशरूम अटेंड करके जाना, ये बहुत जरूरी है, बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है, वरना फिर एग्जाम में ही हैंगओवर रहेगा आपको। ठीक है। और बस, आपने आपने इतनी मेहनत की है, आपके मेंटर्स ने इतनी मेहनत की है, आपने थ्योरी पास की है, लगे हुए हो जब से थ्योरी का रिजल्ट आया हुआ है, तो आप लोग ही तो पास होंगे, और किसने पास होना है? डू यू थिंक सो अलमाइटी विल बी अनजस्ट? वो आपके साथ कोई गलत हो सकता है? जिस चीज की आपने एफर्ट किया, आपके लिए ही तो है वो सारी चीजें। हाँ, तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप ये फील करो कि आपने तैयारी की है और उस दिन थिंग्स विल गो अगेंस्ट यू। इट विल नॉट बी लाइक दैट। ठीक है। ट्रस्ट ऑन अलमाइटी एंड बिलीव इन योरसेल्फ। इंशाल्लाह मैम। अच्छा, फिर एक और भी बात है। ये होता ना यार, हम फेल हो जाएंगे, लेट्स सपोज, क्या हो गया यार, फेल हो जाएंगे तो व्हाट हैपेंस? दिस इज योर पर्सनल मैटर। पे आप पास होना है आपने होना है, फेल होना है आपने होना है, आपने दोबारा तैयारी करनी है। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा बिगेस्ट स्ट्रेस कल क्या होगा कि यार मैं फेल हो जाऊंगी, इस इस मफरूजे की वजह से मैं फेल ना हो जाऊंगी। मुझे बोलना नहीं है, आपने बोलना है। फॉरगेट अबाउट बीइंग फेल और पास, व्हाट यू नो। देखो, सबसे बिगेस्ट रेग्रेट पता है क्या होता है? आपने परफॉर्म नहीं किया, आपको पता था, आपने बताया नहीं है, आपने गिव अप कर दिया, आपने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। एग्जामिनर ने आपको बोलने नहीं दिया। देखो, एग्जामिनर कुछ रूड भी कर मिलेंगे, कुछ अच्छे भी मिलेंगे, है ना, मिक्स सिचुएशन होगी। तो ये आपकी तरफ से रेग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम थी। हाँ, एग्जामिनर साइड से थी, चलो फिर भी लग के बता देते, जल्दी दे लेंगे, मैंने तो अपना जो करना था वो तो मैंने कर दिया। प्रॉब्लम ये होती है जो आप कर सकते थे आपने नहीं किया। मतलब आपको आता था एनीमिया पे बड़ा अच्छा बोलना, लेकिन आप बोले ही नहीं, आप डर गए, तो ये गलत बात है। डरना नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डर फेल होने का होता है। जिसने पास होना है उसने होना ही है, नो बडी कैन स्टॉप हिम लॉन्गर। ठीक है। तो इस डर से नहीं अपना बेस्ट जो है छुपा के रखना। ठीक है। बस जो आता है, बस कल बता के आना है। ठीक है, गुड लक। ये मैंने 10 मिनट लेने थे तुम लोगों के। नाउ टेल मी if any other query. मदीहा सेज जेस्टेशनल एज के लिए, मदीहा प्रैक्टिकल फार्मूला वही है जैसे तुम निकालते हो। लॉट ऑफ टिप्स जो मैं कंफर्टेबल हूँ निकालने में, बट इट विल नॉट वर्क फॉर यू नाउ। जिससे आपने प्रैक्टिस किया उस पर चलें। कुछ लोग उल्टा करके निकालते हैं, कुछ लोग शुरू से निकालते हैं, कुछ पूरे के पूरे महीनों को दिनों को काउंट करके निकालते हैं। हाँ, कुछ वो उस पे कर रहे होते हैं, फिफ्थ बना के डिप्रेशन और वो जो है नोट्स की उस पे देख रहे होते हैं। हाँ, अगर लाइक लेट्स सपोज एक पेशेंट लाइक 7-8 मंथ पे है, तो फिर उल्टा करके निकाल लो। अगर अर्ली है तो फिर शुरू से निकाल लो। जो आपने स्लाइड पे बताया था वही तो पूरी बोरी भरनी है। हाँ, बोरी भरनी है। ओके, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर दिल नशीन। अब बोरियां भर के ले जाना, आगे तुम्हारी किस्मत है। वैसे सीपीएसपी के पास चीजें नहीं होती।
हमारी अपनी बोरियां ही काम आएंगे जिसमें तुमने टूल्स भरे हुए हैं। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? चलो अब तुम लोगों ने, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुमने उसका जो है ना आंसर लिखना है। सब लोग 8 से 10 घंटे की कल नींद पूरी करके जाएंगे आप सब? मैम हमने तो ये- आज भी नींद पूरी की है। यार मुझे नहीं आती नींद, आई एम वेरी पैथेटिक। मैं तो इसलिए, मैं तो अपनी अपने हालात सोचती हूँ तो मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। मैडम मुझे तो मैम बहुत अच्छी नींद आती है। मैंने तो नींद की टैबलेट ली थी लास्ट एग्जाम में भी, और आज के लिए मंगवा के रखी है एक। मुझे हमेशा लेनी पड़ती है नींद की गोली, सच में। मुझे और सुबह जो है ना नींद, आई विश मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। मैं जी मैम। हमेशा लेट होती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, लाइक थिंग्स यू नो ऐसे होती हैं कि बस हो जाता है। ये बहुत गंदी हैबिट है, और जब पहुंचती हूँ तो बस एग्जाम शुरू होने वाला होता है, फिर बड़ा स्ट्रेस हो रहा होता है, ऐसी पैल्पिटेशन हो रही होती है, फिर मैं कोसती हूँ खुद को कि पहले नहीं पहुंच सकती थी। मतलब सिंगल बेस्ट एडवाइस जो मैं खुद को देती हूँ ना, ये दो चीजें हैं कि मेरी नींद पूरी हो। अगर लिटरली अगर मेरी नींद पूरी हो ना और मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊँ, मैं किसी भी एग्जाम को ना, लाइक मुझे आता भी नहीं है ना, मैं फिर भी पास कर सकती हूँ। मुझे ये दो चीजें मिलना है। राबिया, दिस इज नेचुरल। मैं ऐसे, मैं भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी आपको आ जाएगा। ये तो हमेशा ऐसा ही होता है कि पता नहीं, हाँ वो जो एग्जाम में आता है वो हमें आता होगा या नहीं। ठीक है? नहीं ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह यू विल डू इट। हाँ घूमे रही हूँ। मैडम आपकी जो इंकरेजमेंट होती है ना वो हमारे लिए बहुत मैटर करती है। मैं तो लास्ट टाइम भी यही कर रही थी कि आपकी इंकरेजमेंट पे ही बेस कर रही थी। ये एग्जाम है ही कॉमन सेंस पे। जैसे मैंने बोला था ना, वो जो थ्योरी आई थी, मैंने बोला था कुछ ना भी आता हो ना, एक्सक्लूजन की बना लेना, बन जाएगी, और बनती भी तो थी ना। कल भी इंशाल्लाह ऐसा होगा। कॉमन सेंस, गुड नेम, और नॉर्मल शुगर लेवल्स इन योर ब्लड, बस आप पास हो। मैडम कॉन्फिडेंस है ऑन अल्लाह। हाँ बिल्कुल। अरे मैम थैंक यू, और इंशाल्लाह ताला खुशखबरी सुनाएंगे। हमें उम्मीद तो पूरी है आपको खुशखबरी देने की, बाकी हाँ ये है कि जो अल्लाह के हाथ है। मुझे भी जा पूरी तो हो। हम फुल स्पिरिट के साथ रहे हैं मैडम। मैं तो जिस दिन से आपने आपसे बात हुई है ना, मैं ये कह रही हूँ कि इंशाल्लाह पास होके आऊंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम है, पास होना है बस। अच्छी बात है, यही उम्मीद होनी चाहिए। देखो अल्लाह से जो उम्मीद होती है ना, वो ये है ना कि लाइक जो आप अल्लाह से गुमान करते हो आपको वही मिलता है। मतलब दो चीजें हैं, एक तो अल्लाह से गुमान रखना, और दूसरा अलमाइटी पे ये ट्रस्ट रखना कि अगर मैंने मेहनत की है ना, तो मेरे परवरदिगार ने उसको रायगा नहीं जाने देना। उसका तो वादा है ना। और इतना इतना इतनी बड़ी पावरफुल जो है अलमाइटी का आपसे वादा है, वो कुछ तोड़ सकता है अपना वादा? नहीं तोड़ेगा ना। नहीं हम्म। मैम इंशाल्लाह ताला नहीं फिर तोड़ेगा कभी भी। तो बस ये दो चीजें याद रखनी, ठीक है? बाकी हर परेशानी कोई परेशानी नहीं। ओके, चलो बस अब अपने जो मैंने बातें बताई हैं वो करो। लाइक एक गायनी ओब्स का एग्जामिनेशन बोल के देख लो, रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आना ही है कल। और जो मेजर गायनी ओब्स की चीफ कंप्लेंट्स है ना, उनको एक दफा रिवाइज कर लो, ठीक है? ये बहुत कॉमन सी बात है यार, हमें आता नहीं है कि डायबिटीज से क्या क्वेश्चन है, फिर भी भूल जाते हो। तो आज थोड़ा सा फ्रेशली रिवाइज कर लोगे तो आ जाए, ठीक है? ओके। इंशाल्लाह मैम। हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Thank you, अल्लाह madam. हाफिज Thank मैम। you so much. हाँ।